कांग्रेस ने कांग्रेस और उसके साथी, यही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस की नेगेटिव ही कांग्रेस है। कांग्रेस ने जीएस कांग्रेस। दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में ये वीडियो देखी कि किस तरीके से कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र के नाम संबोधन किया। अब राष्ट्र के नाम संबोधन पर मुद्दा क्या था? महिला आरक्षण पर इतनी बार प्रधानमंत्री ने महिला शब्द नहीं बोला होगा, इतनी बार प्रधानमंत्री ने आरक्षण शब्द नहीं बोला होगा, जितनी बार प्रधानमंत्री ने कांग्रेस 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 करते हुए पीएम मोदी कल नजर आए। एक बार नहीं दोस्तों, 29 मिनट का भाषण और 59 बार कांग्रेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी ने रटा है दोस्तों। अब ये सोचकर देख रहे हैं कि कितना ज्यादा भय है, और अगर भय है तो किस चीज का भय है? सरकार आपकी, बहुमत आप लेकर आ रहे हो, प्रचार प्रसार तमाम मंत्री आपके, तो फिर उसके बाद आखिरकार कांग्रेस से किस चीज का भय है कि भाई 29 मिनट के भाषण में 59 बार आपने सिर्फ कांग्रेस कहा। बात करनी थी महिला आरक्षण बिल पर कि भाई, और ये तो पहले से ही बोला जा रहा था, जैसे ही दोस्तों संसद में वोटिंग हुई थी, मैंने तभी वीडियो में आपको बता दिया था कि देखिए, अब प्रधानमंत्री आएंगे, तमाम अपनी रैलियों में एक चीज जरूर कहेंगे कि कांग्रेस महिला विरोधी है। कांग्रेस को वोट देने से पहले महिलाएं जरूर सोच ले, देश की नारी शक्ति जरूर सोच ले कि भाई आपको पीछे करने में कैसे कांग्रेस का हाथ है, कैसे विपक्ष का हाथ है। और आगे होने वाला है, अभी रैलियां होने दीजिए, अभी 2-4 और रैलियां आने दीजिए प्रधानमंत्री की। तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, और आगे भी चाहे यूपी के चुनाव हो और तमाम जगह चुनाव होंगे। और जहां जहां चुनाव होंगे ना, एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर ये वाली लाइन तो प्रधानमंत्री बोलने ही वाले हैं दोस्तों। आज आप लिख कर ले लीजिए कि कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस आप महिलाओं का हक छीनती है, कांग्रेस चाहती ही नहीं है आप महिलाएं बढ़े। इसीलिए माता बहनें और सभी चीज मोदी जी कहने वाले हैं कि आप कांग्रेस से बचकर रहिएगा, कांग्रेस को वोट नहीं देना है, कांग्रेस महिला को पिछड़ा कर रही है, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। दोस्तों, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन किया है, ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा शायद नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पर सीधे तरीके से नजर आ रहा है अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि ये हार और ये बौखलाहट आखिरकार किस चीज की है। अब कांग्रेस को जिस तरीके से पीएम मोदी और पूरा एजेंडा चलाया हुआ है ना बीजेपी आईटी सेल ने, कि कांग्रेस महिला विरोधी है, विपक्ष महिला विरोधी है, हर तरफ यही चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के घर के बाहर जो है प्रोटेस्ट करवा दिया, महिला सांसद जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्हें डिटेन कर लिया गया, वोटर कैनन चल रही हैं, हल्ला मच रहा है, बैरिकेड बिछा दिए गए, तमाम फोर्स को लगा दिया गया। दोस्तों, ये राहुल गांधी के घर के बाहर देश भर में राहुल गांधी मुर्दाबाद और ये तमाम नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि संशोधन जो करना चाहती थी ना मोदी सरकार, वो नहीं हो पाया, उनकी मन मर्जी नहीं हो पाई दोस्तों। इसी के साथ, जैसे आज बोल रहे हैं ना कि महिला आरक्षण और महिलाओं के विरोधी हैं, तो दोस्तों महिला आरक्षण बिल 2023 में ही लागू हो गया था और पूरे वोट दिए थे। मतलब विपक्ष जो है, जो आज की तारीख में विपक्ष है, सभी ने समर्थन किया था 2023 में महिला आरक्षण का। तो आखिरकार आज किस बेस पर कांग्रेस विपक्ष महिला विरोधी कहा जा रहा है, या महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री का किस तरीके से देश को संबोधन देना, और संबोधन की जगह ऐसा लग रहा था कि या तो सफाइयां पेश की जा रही हैं पूरे तरीके से, सिर्फ प्रचार प्रसार, ऐसा लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री नहीं, एक बीजेपी के लीडर बोल रहे थे। और ये महिला आरक्षण बिल नहीं, ये बल्कि अपना प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही थी आने वाले चुनावों के लिए। दोस्तों, मैं अभी आपको पूरा भाषण सुनवाने वाली हूँ कि कांग्रेस के बारे में कितनी बार उन्होंने नाम लिया, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और क्या हर चीज का आरोप कांग्रेस पर लगा दिया गया, ये किया तो कांग्रेस ने किया, वो किया तो कांग्रेस ने किया, जीएसटी का विरोध किया कांग्रेस ने किया, हर चीज का विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस कांग्रेस करते हुए 59 बार 29 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया। और दोस्तों, सिर्फ मैं नहीं कहती, वकील है कपिल सिब्बल, जिन्होंने एक बड़ी चीज कही है। वो बड़ी चीज मैं बताती हूँ, जिन्होंने साफ कहा है कि भाई प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे ना, तो उनके पीछे राष्ट्रीय ध्वज था, आपने देखा होगा भारत का झंडा था, और भारत के झंडे के सामने एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनकर नहीं, बल्कि एक भाजपा के लीडर बनकर बात कर रहे थे। और उन्होंने राष्ट्र को संबोधन नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। ये कपिल सिब्बल ने बड़ी बात बोली है कि प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी आज।
कोई राष्ट्र को संबोधन नहीं दिया है उन्होंने। उनके पीछे नेशनल फ्लैग है, तब भी उन्होंने ये सारी चीजें करी। प्रिंसिपल ने और क्या बोला है मैं आपको बता देती हूँ। पूरा उनसे प्रोग्राम उन्होंने किस तरीके से एनालाइज करके उन्होंने चीजों को बोला। उन्होंने बोला कि मैंने अभी प्रधानमंत्री को सुना और ऐसा लग रहा था ये किसी प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि किसी भाजपा के नेता का भाषण था। राष्ट्र को संबोधन करना था पर प्रचार प्रसार कर रहे क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना है, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। और कांग्रेस से तो अलग ही लेवल का डर है, भय है। इतने पोजेसिव क्यों है कांग्रेस को लेकर? आखिरकार क्या ऐसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कांग्रेस के लिए कि कोई भी भाषण उनका कांग्रेस के बिना शुरू नहीं होता, कांग्रेस के नाम लिए बिना खत्म नहीं होता। पूरा अगर 1 घंटे का भी भाषण होगा ना तो उस 1 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुझे तो लगता है कांग्रेस ही निभाती है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के भाषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस निभाती है। दोस्तों अब जब से नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया तब से एक के बाद एक ट्वीट की बौछार लग गई है, जहां पर विपक्ष तो मजाक बनाता हुआ नजर ही आ रहा है कि ये देखिए रोना शुरू कर दिया, भावुक शुरू हो गए, ड्रामा शुरू कर दिया, प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया। हमें तो पहले ही पता थी कि आएंगे, भावुक होंगे, रोएंगे। इस तरीके से जो है अब ट्वीट आने शुरू हो चुके हैं लोगों के, कि हमें पहले से ही आशंका थी कि अपना कि भाई ये नहीं बताएंगे क्या नुकसान है, क्यों ऐसा हुआ, सवालों के जवाब नहीं देंगे। आएंगे, माफी मांग लेंगे कि भाई विपक्ष की तरफ से हम माफी मांगते हैं देश की महिलाओं से। आएंगे, भावुक हो जाएंगे, आएंगे, प्रचार प्रसार कर देंगे, किस तरीके से आएंगे, पर जवाब नहीं देने वाले हैं कि आखिरकार क्या डिलिमिटेशन था, क्या तमाम चीजें थी। आरोप लगा देंगे आकर कि भाई कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, आरोप लगाने का काम करेंगे। पर इसी बीच प्रधानमंत्री जवाब नहीं देने वाले। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। कांग्रेस माओवादी नक्सली हिंसा को समाप्त करने के देश के प्रयासों में भी रुकावटें डालती है। कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई भी रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ पानी बंटवारे से जुड़े विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के निर्णय को 40 साल तक लटकाए रखा।
कांग्रेस ने सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन को 40 साल तक रोके रखा। साथियों, कांग्रेस के इस रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है, जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। साथियों, कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। साथियों, नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं। कितनी ही महिलाएं ये विषय मेरे सामने उठाती रही हैं, कितनी ही बहनों ने पत्र के द्वारा मुझे सारी बातें बताई हैं। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं।